गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया भरपेट मटर पनीर और चावल। मम्मी, ये क्या रोज रोज हमारे लिए चावल बना देती हो आप? मुझसे तो ये रखे रखे चावल खाए ही नहीं जाते अब। हाँ मम्मी, मेरे से भी नहीं खाए जा रहे ये रूखे सूखे चावल। मैं नहीं खाऊंगी। हाँ भाभी, बच्चे सही कह रहे हैं। मेरे सभी दोस्त कभी मटर पनीर के साथ चावल लेकर आते हैं तो कभी शाही पनीर के साथ। कोई तो कढ़ी चावल भी खाता है तो कोई दाल चावल, और हम ये रोज रोज चावल के माड़ के साथ चावल खाते हैं। अगर इतना ही बुरा लग रहा है ये चावल खाना तो जाकर कमा कर लेकर आना। अजय बेचारा आखिर कितना कमाएगा। हाँ, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, खुद कमाओगे तब पता चलेगा कि कैसे मटर पनीर खाओगे और कैसे चावल खाओगे। घर से बाहर निकलकर जब काम कर लोगे तब पता चलेगा कि ये जो चावल माट के साथ मिल रहे हैं ना खाने के लिए, वो भी नहीं मिलेंगे। आए बड़े मटर पनीर के साथ चावल खाने वाले। हाँ हाँ ठीक है, अब जब तक मैं कुछ कमा नहीं लेता तब तक मैं इस घर में नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ इस घर से। रोहित पैर पटकता हुआ अपने घर से बाहर चला जाता है। दरअसल रोहित जगदीश जी और सावित्री जी का छोटा बेटा था जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वहीं उनका बड़ा बेटा अजय एक कारखाने में नौकरी करता था। उसकी पत्नी कोमल पूरे घर का काम संभालती थी और उसकी बेटी चिंकी कोमल और अजय दोनों के बच्चों का ख्याल रखती थी, उन्हें पढ़ाती थी। आज एक तरफ गुस्से में रोहित घर से बाहर निकलता है और घर के बाहर निकलते ही उसे उसका दोस्त मिल जाता है। अरे रोहित, कहाँ जा रहा है तू? तुझे पता भी है 12वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर पाए हैं। क्या सच कह रहा है तू? वाकई में ऐसा ही है? हाँ पागल, सच कह रहा हूं मैं। तुझे विश्वास नहीं है तो तू चलकर देख ले। रोहन की बात सुनकर रोहित खुशी से उछलता हुआ वापस अपने घर लौटता है और घर जाकर, क्यों आ गई 10 मिनट में ही अकल ठिकाने तुम्हारी? लौट कर आ गए बुद्धू घर पर ही। अब खाओ यही चावल माड़ के साथ। अरे नहीं नहीं पापा, आज तो रोटी बनेगी। आपको पता है भाभी, मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया और पूरे स्कूल में मैं सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया हूँ। अब कम से कम मुझे नौकरी तो मिल ही जाएगी। सही कह रहा है तू, सच में तूने अपने स्कूल में टॉप कर लिया। भाभी, इस बात पर आज तो घर में रोटी बननी ही चाहिए। हाँ सही कह रही हो चिंकी, इसी बात पर आज मैं रोटी ही बनाऊंगी। घर में 2 आलू रखे हैं तो आलू की सब्जी बना देती हूँ। कोमल इसके बाद जल्दी जल्दी से आटा गूंथकर रोटियां बनाती है और आलू की सब्जी बना देती है और सभी को खाना परोसती है। तब तक अजय भी कारखाने से वापस आ जाता है। खाना खाते समय सबके घर में गुड न्यूज आने पर अच्छा अच्छा खाना बनता है। मटर पनीर, चावल, नान, रसगुल्ले और हमारे घर में रोटी बनती है, और वो भी इस प्याज के साथ और आलू की सब्जी के साथ खानी पड़ती है। तुझे तो हमारे खाने की ही पड़ी रहती है। चल जल्दी से खाना खत्म कर, उसके बाद पढ़ने के लिए भी बैठना है ना। कल मैंने जो चैप्टर दिया था लर्न हुआ या नहीं हुआ? अरे यार बुआ, आपको हर टाइम बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। खाना खाने के बाद चिंकी अपने दोनों भतीजी और भतीजे को लेकर पढ़ाने के लिए बैठ जाती है। और अगले दिन रोहित अपने दोस्त के साथ चाय की टपरी पर बैठा होता है। तभी, यार अब परीक्षा का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब सबसे ज्यादा चिंता तो नौकरी करने की है। मुझे नौकरी कहाँ पर मिलेगी समझ नहीं आता। देख यार भाई, मेरे पापा एक बहुत अच्छी कंपनी में वॉचमैन की नौकरी करते हैं। वहाँ पर पियून की नौकरी खाली है। पापा मुझसे कह रहे थे लेकिन मैंने नहीं की। तू चाहे तो कर सकता है, मैं अपने पापा से बात कर लूंगा। यार इस वक्त तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी, मैं कर लूंगा। बहुत ज्यादा जरूरत है। तू एक काम कर, अपने पापा से बात कर ले। रोहित मुकुल से ऐसा कहकर अपने घर लौट आता है और घर लौटकर अपने परिवार को नौकरी के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ मुकुल भी अपने पिता से रोहित की नौकरी के बारे में बात करता है। और अगले दिन रोहित इन्फोसिस में इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है और इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है। रोहित को इन्फोसिस कंपनी में पीएन की नौकरी मिल जाती है। और सुबह सुबह, अरे भाभी जल्दी से मुझे टिफिन दे दो, आज मेरा नौकरी पर पहला दिन है और मेरी शर्ट का ये बटन भी टूट गया है। मैं फटी हुई शर्ट पहनकर अब थोड़ी ना जाऊंगा। रोहित, आज खाने में सिर्फ प्याज और रोटी ही है।
तुम्हारे भैया को कारखाने से पैसे नहीं मिले और लो मैंने तुम्हारे लिए नई शर्ट बनाई है। 4 दिन पहले तुम्हारे भैया कारखाने में से कपड़े का टुकड़ा लेकर आए थे बचा हुआ, जिससे मैंने तुम्हारे लिए ये शर्ट बना दी है। ये नई शर्ट पहनकर तुम ऑफिस जाओ। अरे आप तो मेरी प्यारी सी भाभी हो। चलो ना, अब जल्दी से बताओ मैं इस शर्ट में कैसा लग रहा हूँ? एकदम राजकुमार लग रहे हो। अब जल्दी से जाओ वरना पहले ही दिन देर हो जाएगी। दरअसल कमला का पति अजय कपड़े के कारखाने में काम करता था। अजय बचे हुए कपड़ों के टुकड़े घर ले आता था, जिससे कमला कभी अपने बच्चों के कपड़े तो कभी अपनी ननद और देवर के कपड़े सिल दिया करती थी। आज भी उसने अपने देवर को बची हुई कतरन से ही एक शर्ट बनाकर दी थी। रोहित उसी शर्ट को पहनकर खुशी खुशी ऑफिस जाता है और ऑफिस में रोहित, तुम नए ज्वाइन ही हो ना? देखो सामने मालिक का कैबिन है। इस वक्त मालिक ऑफिस में नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर विदेश की यात्रा पर गए। इस वक्त ऑफिस में उनकी बेटी पूजा मैडम आ रही हैं। ध्यान रखना कि कोई भी बदतमीजी ना हो और पूजा मैडम को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें दिन में 3 बार ब्लैक कॉफी चाहिए, तो समय पर पहुंच जानी चाहिए और उनका कैबिन बिल्कुल साफ रहना चाहिए। ठीक है सर, जैसा आपने कहा मैं उस सब का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। तो अब यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से ब्लैक कॉफी बनाओ और पूजा मैडम के कैबिन में लेकर जाओ। ओके सर, मैं अभी जाता हूँ। रोहित जल्दी से कैंटीन की तरफ जाता है, ब्लैक कॉफी मशीन ऑन करता है और 1 कप ब्लैक कॉफी बनाकर वो अपने बॉस की बेटी पूजा मैडम के कैबिन में जाता है और नॉक करता है। यस, कम इन। मैम, आपकी कॉफी। यस, यहीं रख दो और कैबिन बंद करके जाना। ओके मैम। रोहित पूजा मैडम के कैबिन में ब्लैक कॉफी देकर वहां से चला जाता है और अपने कामों में लग जाता है। दिन भर रोहित पूरे ऑफिस में काम करता है और लंच टाइम में अरे रोहित नाम है ना तुम्हारा? लंच हो गया? चलो लंच करने चलो। मैं तो लंच में केवल प्याज और रोटी लेकर आया हूँ। अगर इन लोगों के सामने मैंने अपना लंच खोल दिया तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी। इससे अच्छा तो भूखा ही रह लेता हूँ मैं। अरे नहीं, मैं सुबह ही खाना खाकर आया था, तो अभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। मन नहीं कर रहा है या खाना दिखाने लायक नहीं है? तुम्हारी हालत देखकर तो यही लगता है कि तुम्हारे टिफिन की हालत तुमसे ज्यादा बदतर होगी। अरे भाई, अगर तुम्हारा लंच खाने लायक नहीं है तो हमारे लंच में खा लो यार, हमने मना थोड़ा नहीं किया है। एक काम करते हैं हम लोग, अपना लंच खाने के बाद जो भी जूठा बचेगा वो तुम्हें दे देंगे। वैसे भी बचा हुआ खाना तो हमें फेंकना ही है, तो इससे अच्छा तुम खा लेना। हाँ? ये आप लोग मेरा इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? हाँ, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप लोग जाइए, अपना लंच करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। बाहर से झगड़े की आवाज सुनकर मालिक की बेटी पूजा अपने कैबिन से बाहर आ जाती है। वो सभी लोगों को रोहित का मजाक उड़ाते हुए देख लेती है और ये क्या हो रहा है मैनेजर शुक्ला? मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आप तो इस ऑफिस के मैनेजर हैं। आपका काम है पूरे स्टाफ को मैनेज करना, ना कि स्टाफ का मजाक उड़ाना। जाइए, जाकर आप लोग अपना अपना लंच करिए और रोहित तुम मेरे कैबिन में आओ। ठीक है मैडम। रोहित पूजा के पीछे पीछे उसके कैबिन के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद रोहित, आज तुम्हारा ऑफिस में फर्स्ट डे है ना? मैंने सुबह ही तुम्हें नोटिस किया था कि तुम काफी डरे डरे और सहमे रहते हो। कोई परेशानी है क्या? घर में कोई दिक्कत है? और तुमने लंच क्यों नहीं किया? क्या तुम अपना लंच लेकर नहीं आए हो या फिर दिखाना नहीं चाहते? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जाओ और अपना लंच यहाँ पर लेकर आओ और मेरे सामने उसे खोलकर दिखाओ। मैडम, मेरा लंच दिखाने लायक नहीं है मैडम। मैं सिर्फ प्याज के साथ रोटी लेकर आया हूँ। मैं समझ गई थी। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मेरा लंच अभी अभी आया है, आज तुम मेरे साथ लंच कर लो। लेकिन मैं आपके साथ कैसे लंच कर सकता हूँ मैडम? आप तो इस ऑफिस की मालकिन है। हाँ, मालकिन हूँ, इसलिए ऑर्डर दे रही हूँ। चुपचाप यहाँ पर बैठो और लंच करो। रोहित उस दिन पूजा के कहने पर पूजा के साथ लंच करता है। पूजा के लंच में मटर पनीर, चावल, नान, दाल मखनी और रसगुल्ला होते हैं। पूजा थोड़ा सा लंच खाकर खाना छोड़ देती है और फिर एक काम करो, ये बचा हुआ खाना तुम डस्टबिन में डालते हुए चले जाना। मैडम, अगर ये बचा हुआ खाना मैं अपने घर ले जाऊं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लेकिन ये तुम बचा हुआ खाना अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? मैडम, जिस खाने को आप ऐसे फेंक रही हैं ना,
मेरे परिवार वाले ऐसा खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। हमारे घर में पेट भरकर रोटी तक नहीं होती मैडम खाने के लिए। तो ये खाना मैं अपने घर ले जाऊंगा तो आज मेरा भतीजा और भतीजी खुश होकर और पेट भरकर अच्छा खा लेंगे मैम। अरे तो तुम उनके लिए ये झूठा खाना क्यों लेकर जा रहे हो? मैं उनके लिए दूसरा खाना मंगवा देती हूँ, तुम वो ले जाना। अरे नहीं मैडम, मैं तो बस ये कह रहा था कि खाने की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, मैं ये खाना अपने साथ ले जाऊंगा। आपको नया खाना मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। रोहित ऐसा कहकर बचा हुआ खाना डिब्बे में भरकर अपने घर ले जाने के लिए रख लेता है, लेकिन पूजा उसके मना करने के बाद भी मटर पनीर की सब्जी और चावल फिर से मंगवा देती है और रोहित को दे देती है। रोहित खाना लेकर अपने घर जाता है और अपनी भाभी को देता है। भाभी, आज हमारा परिवार पेट भर कर मटर पनीर की सब्जी और चावल खाएगा। ये देखो, मैं अपने ऑफिस से ये खाना लेकर आया हूँ। अरे भाई, ऐसा भी क्या किया तूने ऑफिस में पहले ही दिन जो तुझे ऑफिस वालों ने मटर पनीर की सब्जी और चावल दे दिए? अपने पिता के पूछने पर रोहित अपने परिवार को पूरी कहानी बताता है। तब रोहित बेटा, ऑफिस में काम करना तो ध्यान से करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये गलती की वजह से तेरे हाथों से नौकरी चली जाए। और लड़की के चक्कर से बिल्कुल दूर रहना, कि लड़कियां लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। लेकिन पूजा मैडम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी हैं। ओहो पूजा मैडम, पहले ही दिन पूजा मैडम के गुण गाने लगे। चल पागल मत बन, जाकर अपना काम कर। मुझे सोना भी है, कल सुबह टाइम पर ऑफिस पहुंचना है। ऐसा कहकर रोहित खाना खाकर सो जाता है और इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। रोजाना सुबह सुबह रोहित समय पर ऑफिस जाता है और ऑफिस में पूजा का बहुत ध्यान रखता है। पूजा भी रोहित की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर रखती है और कोई भी अगर रोहित को कुछ कहता है तो पूजा रोहित के लिए उसे जवाब देती है। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। और एक दिन रोहित ऑफिस खत्म करके अपने घर पहुंचता है और तभी पता नहीं अब क्या करेंगे, आने वाला समय और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी रोहित की नौकरी लगी है, उसकी कमाई भी इतनी नहीं है कि ये घर चल सके। और पता नहीं मुझे दूसरी नौकरी कब तक मिलेगी। अरे आप परेशान क्यों होते हैं, आपको जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अभी समस्या की बात यह है कि मम्मी जी और पापा जी के लिए दवाइयों का इंतजाम करना है। अरे बेटा, तू हमारी चिंता मत कर। तू अपनी नौकरी ढूंढ। अब हम बिना दवाई के भी रह लेंगे। वैसे भी भगवान ने जितनी जिंदगी लिखी है उतनी ही जिंदगी जी पाएंगे। अरे पापा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं हूं ना, अगर भैया की नौकरी फैक्ट्री में आग लगने की वजह से छूट गई तो मैं तो नौकरी पर जा रहा हूं ना। मैं कल ही अपनी मैडम से बात करके कुछ पैसे उधार लेकर आऊंगा और आपका इलाज करवाऊंगा। लेकिन बेटा, तेरी तो अभी अभी नौकरी लगी है, पता नहीं तुझे उधार मिलेगा या नहीं। अरे माँ, चिंता मत करो, पूजा मैडम बहुत अच्छी हैं, वो मुझे पैसे उधार दे देंगी। दरअसल रोहित के बड़े भाई अजय जिस फैक्ट्री में काम करते थे, उस फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसकी वजह से सभी वर्कर्स की नौकरी चली गई थी और उसमें से अजय भी एक था। अगले दिन ऑफिस में रोहित मैनेजर के कैबिन में जाता है। मैनेजर साहब, मुझे 2000 रुपए उधार चाहिए। मेरे मम्मी और पापा की तबीयत काफी खराब है, उनके इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है और भैया की नौकरी भी छूट गई है। अच्छा, अभी नौकरी पर आए हुए तुम्हें 15 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें उधार पैसे चाहिए? यही समस्या होती है तुम जैसे छोटे लोगों की। तुम उधार पैसे लेकर नौकरी छोड़ दोगे, फिर कहीं और नौकरी पकड़ लोगे, वहां से भी उधार पैसे लेकर वहां की नौकरी भी छोड़ दोगे। यही तो फितरत होती है तुम लोगों की। लेकिन मैनेजर साहब, मुझे तो केवल उधार पैसे चाहिए। मैं आपके पैसे नौकरी करके चुका दूंगा, आप मेरी महीने की तनख्वाह में से थोड़े थोड़े करके काट लेना। लेकिन इस वक्त मेरे मम्मी और पापा का इलाज बहुत जरूरी है सर। देखो, अगर नौकरी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो निकल जाओ यहाँ से, लेकिन उधार पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। जिस समय मैनेजर शुक्ला रोहित पर चिल्ला रहा होता है, तभी पूजा उनकी बातें सुन लेती है और फिर मैनेजर शुक्ला, ये सब क्या तरीका है? आप अपने यहाँ के एम्प्लॉय से इस तरीके से बात करते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आने दीजिए पापा को, मैं पापा से आपके बारे में बात करूंगी।
लेकिन मेम साहब मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस चलो रोहित, तुम मेरे साथ कैबिन में चलो। पूजा रोहित को अपने साथ कैबिन में लेकर जाती है और उससे उसकी समस्या पूछती है। रोहित अपनी सारी समस्या उसे बता देता है। उसके बाद पूजा उसे 2000 की जगह 5000 रुपए उधार देती है। उन पैसों से रोहित न केवल अपने परिवार में माता पिता का इलाज करता है, बल्कि अपने भतीजे भतीजी की स्कूल की फीस समेत राशन भी भरवा देता है। इसी तरह धीरे धीरे पूजा और रोहित नजदीक आने लगते हैं। और एक दिन रोहित पूजा के कमरे में बैठकर उससे हंसी मजाक कर रहा होता है। तभी मिस्टर मल्होत्रा वहां आ जाते हैं और उन्हें साथ में देख लेते हैं। पूजा, ये क्या है? तुम एक मामूली ऑफिस बॉय के साथ यहाँ पर हंसी मजाक कर रही हो? मुझे मैनेजर शुक्ला ने सब कुछ बता दिया है और तुम एक मामूली से नौकर, पियन। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के बगल में कुर्सी पर बैठकर उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हो। निकल जाओ इस ऑफिस से तुरंत। मैं आज ही तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। लेकिन पापा, इसमें रोहित की कोई भी गलती नहीं थी। वो तो मुझसे बात करने में भी कतराता है, लेकिन मैंने ही उससे कहा था कि वो यहाँ बैठकर मुझसे बात कर सकता है। लेकिन तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई पूजा, जो तुम ऑफिस बॉय को अपने इतने करीब बिठाने लगी हो? क्या इस दुनिया में लड़कों की कमी है? नहीं, कमी नहीं है, लेकिन रोहित जैसे लड़कों की कमी है। पापा, मैं आपसे साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहती हूँ कि मैं रोहित को पसंद करती हूँ और उसके साथ शादी भी करना चाहती हूँ। मेरे लिए अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं होता। क्या इसी वजह से मैं तुम पर कंपनी की जिम्मेदारी छोड़कर गया था? हाँ, कि कंपनी के एक मामूली से पियन से तुम प्यार करने लगो? अगर तुम इसे चुनोगी तो तुम्हें ये घर, ये ऑफिस, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा पूजा। ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। आप अपना साम्राज्य अपने पास रखिए। पूजा अपने पिता का ऑफिस और कारोबार सब कुछ छोड़कर रोहित को लेकर ऑफिस से बाहर आ जाती है। दोनों चुपचाप एक मंदिर में शादी करते हैं और शादी करने के बाद घर आ जाता है और घर पहुंचकर, अरे रोहित, ये क्या कर लिया तुमने? ये तो तुम्हारे ऑफिस की मालकिन है ना? तुमने अपनी मालकिन के साथ शादी कर ली? मुझे तो इसके लक्षण पहले से ही अच्छे नहीं लगते थे। तुम्हें पता है ये कितने अमीर बाप की बेटी है? रोहित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या कर दिया तुमने? अमीर लोगों से दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है। दरवाजे पर खड़े हुए रोहित और पूजा सभी की बातें सुन रहे होते हैं। तभी पूजा, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही रोहित को शादी करने के लिए कहा था, लेकिन मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा की समझदारी को देखते हुए सभी लोग पूजा को अपना लेते हैं और पूजा का अपने ससुराल में गृह प्रवेश होता है। पूजा उस दिन के बाद रोहित के घर में रहने लगती है। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं और सारी सेविंग्स भी खत्म हो जाती है। लेकिन अब ना तो अजय की नौकरी थी और ना ही रोहित की। लेकिन पूजा के कहने पर रोहित ने पीएन के तौर पर काम करते हुए एक सरकारी नौकरी में एसएससी का पेपर दिया था और आज उसका रिजल्ट आया था। अरे माँ, पापा, भाभी, पूजा देखो, मैं पास हो गया। मैं सरकारी नौकर बन गया। मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। पूरे 40,000 तनख्वाह होगी और तो और समाज में रुतबा भी मिलेगा। अरे वाह वाह भाई, ये सब हमारी बहू पूजा की वजह से हुआ है। उसी ने इतना सब कुछ किया है। अरे वाह बेटा, खुश रहो, खूब तरक्की करो। अब शायद हमारे दिन बदल जाएंगे। रोहित की नौकरी लगने की वजह से पूरा परिवार खुश होता है। रोहित को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक अच्छे पद पर नौकरी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अजय भी एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। और एक दिन, पूजा, तुम्हें पता है अनन्या ने जो फ्रॉक पहन रखी है, ये मैंने खुद अपने हाथों से सिली है। और तुम्हारा पति और ये मेरा देवर रोहित जितनी भी शर्ट पहनते हैं, सभी शर्ट मैं खुद अपने हाथों से सिलती हूँ। अरे वाह, आप तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके पैसे क्यों नहीं कमाती? पैसे कमाना मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ तुम जरा। भाभी देखो, आपको सिलाई करना आता है, तो क्यों ना आप आसपास के लोगों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमाओ। पूजा जिस समय कोमल को ये सब समझा रही होती है, तभी चिंकी पूजा के बच्चों को पढ़ा रही होती है। चिंकी खुद सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा पास कर चुकी होती है, लेकिन उसकी अंग्रेजी और उसकी गणित काफी अच्छी थी। पूजा ये सब नोटिस कर लेती है और चिंकी से कहती है, चिंकी, तुम्हें भी अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन देनी चाहिए। अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाओ और थोड़े कम पैसों में अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। इससे तुम्हारे पास बच्चे पढ़ने आएंगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी। अरे ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं।
मैं अनन्या और आरव को तो पढ़ा लेती हूँ, तो क्यों ना अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाऊँ। अगर मैं 10 बच्चे भी पढ़ाऊंगी और हर बच्चा मुझे 200 रुपए देगा तो मेरे पास 2000 रुपए महीने की कमाई होगी। हाँ, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। चलो ठीक है, आज वैसे खाने में क्या बनाना है ये बताओ। भाभी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। लेकिन मेरी भाभी तो खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं। उनके हाथों का खाना तो लाजवाब होता है। पता है तुम लोगों को, मेरी नई फैक्ट्री मेरी पुरानी फैक्ट्री से काफी बड़ी है, और पता है वहाँ के सभी मैनेजर लोग अपना टिफिन बाहर से मंगवाते हैं, कोई घर से खाना भी नहीं लाता। हाँ, तो सभी कंपनी में ऐसा ही होता है। जिन लोगों की तनख्वाह अच्छी होती है वो लोग अपना खाना बाहर से ही मंगवाते हैं। तो भाभी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग अपनी टिफिन सर्विस शुरू करें। और भैया, आप अपनी फैक्ट्री में लोगों से बात करें कि वो लोग हम लोगों से अपना टिफिन लेना शुरू करें। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कल ही अपनी फैक्ट्री में मालिक लोगों से बात करता हूँ। इस तरह पूजा अपने परिवार में सभी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कहती है, और 2 महीने इसी तरह गुजरते हैं। और 2 महीनों के बाद एक तरफ कोमल के पास सिलाई करने के लिए कपड़े आते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी टिफिन सर्विस भी अच्छी चलने लगती है। अजय अपनी नौकरी छोड़कर उसकी टिफिन सर्विस में उसकी मदद करवाता है। वहीं चिंकी की भी कोचिंग अच्छी चलती है, और अब सुमित्रा जी के गरीब परिवार में सभी लोग कमाने वाले हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वो न केवल एक अच्छा घर खरीदते हैं, बल्कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर न केवल मटर पनीर और चावल, बल्कि सभी अच्छे अच्छे तरह के पकवान भी हर रोज खाने लगता है।